हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज की कक्षा में। तो हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण, स्कंध 1 और अध्याय नंबर 3। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम्। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी भागवतों का स्वागत है आज के सत्र में। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण, स्कंध 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 34 से आगे देखने का प्रयास करेंगे आज हम। अनुवाद। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित महिमा मंडित हो जाता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। चूंकि भगवान परम ब्रह्म है, अतएव उनके रूप नाम लीलाएं गुण पार्षद शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्व शक्तिमत्ता के अनुसार ही कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्व शक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्धजीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शामिल होती है। फिर वह यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण निपुण विद्युत कमी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन के द्वारा गर्म करने या ठंडा करने के लिए काम में ला सकता है। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणित होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब जीव पर भगवान की ऐसी कृपा करते हैं जब जीव पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। तो इसमें जैसा कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति के बारे में ना हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था और डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो भी है, आप उधर से देख सकते हैं अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्ति क्या है। श्लोक संख्या 35। अनुवाद। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है। वे वेश हृदय हृदयेश हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतएव दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी ना किसी
दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म और तिरोधान जीवों से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य और तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म ना होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित कर्म जन्म सब दिव्य हैं। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकता है, ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भवबंधन से मुक्त हो सकता है। श्रुतियों का कथन है कि जन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है, परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयं में संपन्न हुआ हो। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य और तिरोधान एवं उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य हैं। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्धजीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों यानी कि लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने के अत्यंत सुगम और रुचिकर साधन है। श्लोक संख्या 36। अनुवाद। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान है। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और अंश मात्र भी प्रभावित बिना हुए उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तात्पर्य भगवान तथा जीवों, ये हमने 9 चैप्टर में भी पढ़ा है ना? 9th में भी पढ़ा है, साथ ही आपने ईशोपनिषद में भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। यहाँ पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, वे स्वयं विचलित होते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे 6 ऐश्वर्यों अर्थात धन, यश, शक्ति, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से संपन्न है। वे इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बाहरी रूप से उसी तरह संबंधित हैं जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधि का सेवन करता है। अतएव ईर्ष्याहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। श्लोक संख्या 37। अनुवाद। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क और वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। एक साधारणतम व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म, प्राकट्य तथा तिरोधान, भगवान के नाम, रूप, साज, सम्मान, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित सारी वस्तुएं रहस्यमय यानी कि गुह्य होती हैं। भौतिकतावादियों की 2 कोटियां, एक है सकाम कर्मियों की और दूसरी है मीमांसकों की। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मोड़ते हैं तथा शुष्क चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उसी तरह रहस्य बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों को जादूगर के करतब। 1 मिनट, मेरा अलार्म बज रहा है, 1 सेकंड। परम पुरुष की जादूगरी से छले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म या तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों ना हो। ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते।
तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चुंगल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो, वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन और कर्महीन है। और चूंकि ऐसे मीमांसक यानी कि ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच में अज्ञानी हैं। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। श्लोक संख्या 38। अनुवाद। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों और मीमांसक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप और उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता है। वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे अपने अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया कि भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही एकमात्र रहस्य है। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। श्लोक संख्या 39। अनुवाद। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल और पूरी तरह से ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तात्पर्य। जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर सूत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतः भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं। परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है। निराकार ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान में ही सम्मिलित हैं। तो ये आगे ना परमात्मा को जानने के 3 तरीके। ब्रह्म, फिर था आपका परमात्मा, उसके बाद भगवान। इसके बारे में भी डिटेल में बताया हुआ, वहां से देखेंगे। वैसे आपको वही पुराने वाले ही आप में से मैक्सिमम लोग, तो आपको याद ही होगा। उम, अतः जो भगवान को जान सकता है, वह उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतः भक्तों को परम भाग्यशाली यानी कि सफल कहा गया है। भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। श्लोक संख्या 40। अनुवाद। यह श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्य अवतार है। हम्म ठीक है। तो जैसा कि वो जो चार्ट दिखाया था, फ्लो चार्ट दिखाया था ना, जिसमें कृष्णास के एक्सपेंशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, चर्चा की थी, तो उसमें आपको बताया था कि ग्रंथ अवतार, शाक्य ग्रंथ अवतार, तो साहित्य अवतार के बारे में बताया था कि वो जो है भागवत महापुराण जो है वो है, लेकिन लिखने वाले कौन है? ऋषि वेद व्यास। तो ऋषि वेद व्यास के अंदर भगवान जी ने शक्ति आवेश दिया, क्या करने की शक्ति दी कि आप ग्रंथ लिखो, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तात्पर्य। जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित कर दिया है कि श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण का साहित्य अवतार है।
जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भगवान जी का नाम है उसको बोला जाता है नाम प्रभु के रूप में। एक तो नाम प्रभु बोला जाता है, दूसरा बोला जाता है कि भगवान नाम अवतार के रूप में कलयुग में प्रकट होते हैं, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है? अब यहाँ पे बताया जा रहा है श्रीमद् भागवतम महापुराण। वो भी क्या है, कहते हैं ना भगवान में और उनके नाम में कोई फ़र्क नहीं है, भगवान में और भागवतम में कोई फ़र्क नहीं है। तो भागवतम में क्यों फ़र्क नहीं है? क्योंकि वो भी भगवान जी का ही अवतार है। वो कौन-सा अवतार है? साहित्य अवतार। ठीक है? अतएव यह उनसे अभिन्न है, उनसे उनमें कोई फ़र्क नहीं है। हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी सम्मान करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। लेकिन जैसे हम भगवान जी की पूजा करते हैं, उनको श्रृंगार कराना, नहलाना-धुलाना मतलब कि वस्त्र इत्यादि पहनाने, साथ ही जी अभिषेक करना उनका, है ना? इन चीज़ों से आप धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया ये सब दिखाना, घंटी वगैरह बजानी। लेकिन श्रीमद् भागवतम महापुराण की जो पूजा है ना, वो बेसिकली आपने टच करके कर सकते हो। आपने टच टच किया, उसको माथे से लगाया, दिल से लगाया, ओके, ठीक है। चूमा, ठीक है। लेकिन आपको मेन पूजा उसकी भागवतम की कैसे होगी? जब आप उसको ग्रंथ को पढ़ोगे तो। उस रूप में पढ़ना है। जैसे हम गाते हैं ना रोज़, नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेव्या, भागवत की रोज सेवा करनी चाहिए। और भागवत की सेवा कैसे होती है? जैसे भगवान की करते हैं, भगवान की सेवा जो है भगवान जी ने क्या बताया भगवान के बारे में, हमें कहाँ से पता लगेगा? भागवतम से पता लगेगा, क्योंकि वो साहित्य बता रहे हैं, ठीक है? और उस तरह से हमें ये नहीं है कि एक लाल कपड़े में लपेट के हम उसको रख देंगे मंदिर के अंदर और धूप बत्ती देते रहेंगे, लेकिन खोल के नहीं पढ़ेंगे। हमें खोल के पढ़ना है उसको, अध्ययन करना है, श्रवण करना है प्रॉपरली, ठीक है? जिस तरह हम भगवान जी की भक्ति करते हैं, उसी तरह से हमें भागवतम महापुराण की उसी समान पूजा करनी चाहिए। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत भी है। हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से परब्रह्म श्री कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। तो यहाँ पे प्रामाणिक संप्रदाय की बात आ रही है, गुरु महाराज के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है? कि हमें श्रवण करना चाहिए। तो नो डाउट कि अभी जिनकी दीक्षा नहीं भी हुई है, हम लोग जैसे प्रभुपाद जी का पढ़ रहे हैं, लिटरेचर है ना प्रभुपाद जी ने जो दिया है तात्पर्य के माध्यम से, तो वो परंपरा से आ रहे हैं, तो हम परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हम आगे पीछे से नहीं कर रहे हैं कहीं से, तो वो भी ठीक है। बशर्ते हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। और जो प्रभुपाद जी अभी जैसे इस धरातल में नहीं है, लेकिन हमें नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं प्रभुपाद जी, लेकिन हम उनका अगर संग प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? थ्रू हिज़ बुक्स, उनकी किताबों के कारण, उनकी किताबें ही हैं हमारा सहारा, जिनसे हम प्रभुपाद जी का संग प्राप्त कर सकते हैं। तो उस वे में हमें पढ़ना चाहिए। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग जाते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। अब इसके लिए 2 चीज़ें हैं, एक तो देखो जो प्रामाणिक संप्रदाय में आ रहा हो उनसे करना चाहिए, दूसरा वो जो भगवान जी का भक्त हो ना उससे करना चाहिए। नहीं तो जैसे परम सत्य को जानने के 3 तरीके, है ना? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो गुरुओं के लिए यहाँ पर क्यों बताया गया खास तौर पे सगुणवादियों के लिए, गुरुओं के लिए बताया क्योंकि वो भगवान जी को तत्व के रूप में जानते हैं। वो उनको मालूम है जन्म कर्म च मे दिव्यम। है ना? उनको ये चीज़ अच्छे से पता है। तो वही जिनको ऑलरेडी भगवान जी का जिन्होंने भगवत साक्षात्कार किया हुआ है, वो हमें अच्छे से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। भगवान जी के भक्तों से ही हमें सुनना चाहिए। ये नहीं कि किसी नास्तिक के मुँह से सुन लिया या किसी भी ऐसे व्यक्ति से सुन लिया, जैसे आजकल वो है आचार्य प्रशांत। आचार्य प्रशांत जो है वो क्या कहते हैं? उन्होंने भी भगवत गीता लिखी है। वो क्या कहते हैं? यशोदा मैया को कृष्ण भगवान की मुँह में ब्रह्मांड नज़र आया। लेकिन वो यशोदा माता की दृष्टि का कसूर था, वो उनकी नज़र का कसूर था। ये वो नहीं था कि रियल में नहीं था ऐसा कुछ भी कि भगवान जी के मुँह में कुछ नहीं था, ब्रह्मांड कोई कोई नहीं था, एक माता का वहम था। माँ चाहे तो अपने बच्चे के मुँह से कुछ भी देख सकती है। हम होते यहाँ की माएँ भी जो होती हैं वो कहती हैं कि मेरा बच्चा जो है साक्षात भगवान का रूप है। तो माता को बा अपने बच्चे के अंदर भगवान नज़र आ रहा है तो वो माता की आँखों का कसूर है। इस तरह के मुँह लोगों के मुँह से अगर हम सोच सुने कि चलो इस ये आचार्य प्रशांत है, बड़ा फ़ेमस है, यूट्यूबर है, हम इनसे सुन लेते हैं। लेकिन वो भगवान को भगवान ही नहीं मानता, पहली बात है।
तो हमें तभी करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमको भगवान जी के बारे में अगर जानना है, सुनना है, भागवतम सीखना है, पढ़ना है, श्रवण करना है, तो हमें उनके भक्तों से करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने भगवान जी का साक्षात्कार किया है, जो लोग भगवान में बिलीव करते हैं, जो जो श्रद्धा रखते हैं, उनके मुँह से सुनना चाहिए, भक्तों के मुँह से सुनना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है साथ ही, जो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के जितने भी लोग आते थे, तो महाप्रभु के जो निजी सचिव श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनसे यही बोलते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भक्त भागवत कौन है? स्वरूप सिद्ध प्रमाणिक गुरु है, और वांछित फल प्राप्त करने के लिए उन्हीं से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वो आता है ना गुरु आरती में जो हम गाते हैं, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तभी बताया जा रहा है कि उनसे सीखेंगे तो वो हमें दे सकते हैं, हमारे दिल में मतलब ज्ञान प्रकाशित हो सकता है। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ हमें प्राप्त हो सकते हैं जो भगवान की साक्षात उपस्थिति में होते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकते हैं। श्लोक संख्या 41। अनुवाद। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यास देव ने समस्त वैदिक पांगम्य तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इससे अपने पुत्र को प्रदान किया। अनुवाद नहीं, सॉरी, तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईस्वी पूर्व से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित सारे इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह तथ्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में बनी सारी कथाएं वास्तविक इतिहास हैं, जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के लाखों अन्य लोकों से भी संबंधित है। ऐसे लोगों को कभी-कभी इस जगत से परे अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है। लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं हैं। अतः अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के तथ्यों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोकों की भिन्न-भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में ना तो विचित्रता दिखाई देगी, ना ही वे काल्पनिक लगेंगी। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार ना करें। जैसे लोग कहते हैं ना, मिथोलॉजी मिथ है, काल्पनिक है, कल्पनाओं का है, रियल में कुछ नहीं है। इवन जो हमारे जो ड्रामास बनते हैं, मतलब कि ड्रामा ही कह लो उनको, जो मतलब कि बनाते हैं, तो वो हमारे धार्मिक ड्रामे जिनको कह लो, जो पुराने ज़माने में था एक रामायण और एक महाभारत, वो ठीक थी। उसको छोड़ के जो आजकल बनते हैं, उसका वो जो होता है ना स्टार्टिंग में होता है, वो पिक्चरों की तरह ही स्टार्ट होता है। इसमें से सारी घटनाएँ जो हैं, कुछ ही सत्य हैं, बाकी कल्पनाएँ भी हैं। क्योंकि देखो जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, टीवी सीरियल बनाने को, ड्रामे को बनाने के लिए इनको टीआरपी चाहिए होता है। टीआरपी चाहिए होता है, तो ये लोग एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे, सीन वगैरह बना देते हैं, सीन क्रिएट कर देते हैं, जो कि रियल में नहीं होते। कपड़े वैसे बना देंगे, जैसे पीछे आपने फ़िल्म देखी होगी आदि पुरुष, उसमें कैसी थोड़ी बहुत चीज़ें वाहियात सी थी, बकवास सी थी, चीप डायलॉग्स थे, कपड़े उनके बेकार से थे। जो रावण देखा जाए, रावण कौन-सा रावण था? शेषनाग उसकी मसाज कर रहा है। मतलब शेषनाग जैसा ही एक साँप था ना, दिखा रहे थे उसमें, जिसमें वो लेटा हुआ है, वो शेषनाग उसकी उसके क्या बोलते हैं, मालिश कर रहा है। ये कुछ फालतू की चीज़ें थी। तो ये कल्पनाओं का खेल है। ये कल्पनाएँ हैं जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की होती है, तो वो लिखा होता है स्टार्टिंग में पिक्चर की, इस पिक्चर की घटना, इस फ़िल्म की घटनाएँ और पात्र केवल काल्पनिक हैं, उनका वास्तविक जीवन से कोई लेना-देना नहीं है। तो उसी तरह से आजकल जो समाज में ये बनाते हैं, ये लोग रामायणें बना रहे हैं बीच-बीच में, या कुछ भी ऐसे बना देते हैं, कृष्ण भगवान जी को भी लेके सीरियल्स बना देते हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें बोल देते हैं। एक में तो राधा रानी को और कृष्ण भगवान को भाई-बहन बता दिया, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें। तो भी करके बताया जा रहा है कि साहित्य जो है ना, मतलब कि अगर ड्रामा भी किसी को बनाना है, अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, तो उसको शास्त्रों को खोल के पहले पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, और जिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो जो लोग ज्ञान रखते हैं, उनसे पूछना चाहिए, परामर्श करके आपको सीन वगैरह बनाने चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दो। जो नई वाली रामायण थी, उसमें सीता माता को इतने गंदे कपड़े पहनाए हुए थे, इतने गंदे कपड़े पहनाए हुए थे, मतलब क्या बताए अब कोई। तो मैं मतलब कि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये, शायद है कोई
15 साल पहले की बात होगी, तब केबल ही थे, तब वो नहीं था आपका ये जो डीटीएच वगैरह चलते ना, जो टाटा स्काई हो गया, एयरटेल फाइबर हो गया, जियो फाइबर होगी, ये नहीं थी पहले। तो मतलब 10-15 साल पहले की बात सुना रही हूँ मैं आपको। तो एक स्टार प्लस के ऊपर एक रामायण आ रही थी, वो मैं वो देख रही थी। मेरे पापा ऑफिस से आए ना, मेरे पापा कहते, "ये तू क्या देख रही है?" मैंने बोला, "पापा रामायण देख रही हूँ।" पापा कहते, "हमारी सीता ऐसे कपड़े पहनती थी, इस डायरेक्टर को जुतियाँ पड़नी चाहिए। कौन है ये डायरेक्टर जिसने ऐसे बनाया है? ये बंद कर दे टीवी, ये वाली रामायण नहीं देखनी, रामायण देखना पुरानी वाली।" जिसमें अरुण गोविल था, जो हमारे ज़माने की रामायण थी। सीता जिसमें अभी नाम याद नहीं, वो दीपिका है ना, दीपिका। वो वाली रामायण देखना जिसमें हनुमान दारा सिंह था, वो अच्छी रामायण आई। ये तो गंदा आदमी है जिसने ये बनाई है। इसको तो चप्पलें मारनी चाहिए, मतलब इसने क्या बनाया है? देवी-देवताओं का मज़ाक उड़ाते हैं ये लोग हमारे, भगवानों का ऐसे करते हैं ये लोग। तो और सीन भी मतलब कि उस तरह से रोमांटिक दिखाए जा रहे थे, जो कि ना मतलब कि देवी-देवताओं का या भगवान का नहीं लगता। मतलब कि उस वे में नहीं लगता, क्योंकि देखो, रोमांस जो है, कृष्ण को रसराज श्री कृष्ण कहा जाता है। ठीक है? उस मामले में। तो लेकिन कहीं पर भी अगर जब हम उनको देखते हैं ना, चीपनेस नहीं दिखाई देती है। जैसे आजकल की फ़िल्म में हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ रहा है, आँखों में आँखें डाल डाल के देख रहा है, एक तरह-तरह के सपने देख रहे हैं। उस तरह से कृष्ण भगवान राधा का अगर दिखाया जाए तो हमें चीप लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसी हमें चीज़ें दिखाई जाती हैं आजकल समाज में, टीवी के ऊपर। तभी करके बोला जाता है कि अगर आपको भगवान जी को जानना है, भगवान के बारे में जानना है, अपने शास्त्रों को जानना है, तो अपने ग्रंथों के माध्यम से ही उनको जानो। ये नहीं कि कहीं पे भी चल पड़ो, कुछ भी टीवी पे देख लो, उसके बेसिस के ऊपर मैंने टीवी में देखा था ये। सारी चीज़ें टीवी वाली सही नहीं होती हैं। वो एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, टीआरपी इकट्ठा करने के लिए बनाते हैं लोगों को, और अपनी इमेजिनेशंस का सहारा लेते हैं ड्रामे को चटपटा बनाने के लिए, मसाला लगाने के लिए। ठीक है? तो उसमें सारी चीज़ें जो होती हैं, वो फैक्ट्स नहीं होती हैं। फैक्ट्स अगर देखने हैं, जानने हैं, तो वो हमारे शास्त्र में पूरा-पूरा प्रॉपर वे में बताया गया, हमें उधर से देखना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में विभिन्न लोकों के इतिहासों से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है, इसलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे पुराण, महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं कि जितने भी पुराण हैं, उन सब में से बड़ा महापुराण, ग्रंथराज, सभी ग्रंथों का राजा, महापुराण, 18 पुराणों में से महापुराण, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, ऐसे बोलते हैं ना, तो के रूप में स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की खासियत यही है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबद्ध है संबद्ध है। श्री शुकदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं, और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्री व्यासदेव परम विद्वान हैं। उन्होंने श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध मलाई से की गई है, दूध की मलाई से की गई है। वैदिक वांगमय वैदिक वांगम्य वांग्मय बेसिकली म पूरा ना अनुवाद है। वांगम्य, मैं मानो ज्ञान का क्षीर सागर हूँ। जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह श्रीमद् भागवत भी है, क्योंकि इसमें भगवान के तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से भागवत सुनी जाए, जो जन सामान्य के लिए भागवत का व्यापार करते हैं, तो उनसे कोई लाभ नहीं होता। ठीक है? तीसरा रीज़न यहाँ पे ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी पिछले श्लोकास में, एक और कारण दोबारा से रिपीट कर रहे हैं बेसिकली ये, नई बात नहीं है, फिर से रिपीट हो रही है, जो कि हम सब जानते हैं, भली-भाँति परिचित हैं, कि आजकल जो लोग होते हैं, उन्होंने धंधा बना लिया भगवत कथा करने का, 7 दिन में वो करते हैं, लोग भी चले होते हैं, और वो फिर कितने-कितने पैसे लेते हैं, और फिर उनको अगर ये बोले कोई, "आप तो दूसरों को सिखाते हो मोह-माया से परे रहना चाहिए, ये पैसे-पूसे में कुछ नहीं रखा, तो आप ही कथा करने के 25-25, 30-30 लाख रुपया ले लेते हो।" अरे हम नहीं लेते, हम तो चाहे फ्री में भी कर दें, हम तो भगवान जी के सेवक हैं। वो क्या है ना, हमारे साथ जो ये पार्टी आती है ना, जो टीम आती है, बैंड बाजा लेकर, माइक लेकर, स्पीकर लेकर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर, कोई गिटार बजाने वाला है, कोई नाचने वाले आर्टिस्ट हैं हमारे, उससे क्या होता है कि कथा में आनंद आता है, लोगों को मजा आता है। तो बेसिकली आनंद नहीं कहना चाहिए उनको, क्योंकि आनंद शब्द जो है ना, वो भौतिक जगत का शब्द नहीं है, वो ध्यात्मिक वर्ड है। भौतिक जगत का जो वर्ड है वो मजा है, मजा। तो वो यही सोचते हैं कि लोगों को मजा आएगा, लोग थिरकेंगे, नाचेंगे, तो उनको भी लगेगा हाँ जी, हमने
डांस-डूंस किया और कोई नाचेगा तो उसके ऊपर वार ना करने तो उठ ही जाते हैं रिश्तेदार या आगे-पीछे के लोग कि हाँ यार अच्छा नाच रहा है, उसके ऊपर ₹100 वार के उनके जो कथावाचक है उसके चरणों में रख दिया, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने साफ बताया था कि अगर जब हम ऐसे लोगों के मुँह से सुनते हैं जिन्होंने इसको धंधा बना के रखा हुआ है, पैसा कमाने का ज़रिया कमा के रखा हुआ है, कि जो प ज़्यादा मतलब कि काम नहीं कर सकता, मेहनत वाला तो वो क्या करता है जी कुर्सी के ऊपर 2-3 घंटे बैठना ही है, आसन लगाकर कथा सुनानी है, बुक खोल के पढ़नी है, थोड़ा-थोड़ा सुना देना और क्या करना है। उस तरह से वो क्या बताते हैं कि जैसे दूध को छूकर साँप निकला हो, ज़हरीला साँप ने फुंकार मारी हो, तो वो ज़हरीला ही दूध हो जाएगा। तो नो डाउट कि भागवतम महापुराण ये तो अमल पुराण है, निर्मल पुराण है ना? और ये इसका मतलब लाभ ही लाभ है। बट अगर हम अभक्तों के मुँह से भी सुन रहे हैं, फिर भी हमें लाभ तो मिलेगा, लेकिन क्या लाभ मिलेगा कि हाँ, म्यूज़िक चल रहा था, बड़ा अच्छा लगा, कृष्ण, 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 कृष्ण हो रहा था, मज़ा आ गया। पूरा माहौल जो था राधा कृष्णमय हो चुका था, कानों को बड़ा सुकून मिला। लेकिन अगर कोई पूछे हृदय शुद्ध हुआ, शुद्धिकरण हुआ, कुछ सीखा, तो वो उनको याद नहीं होता। वो बताया तो बड़ा कुछ था जी उन्होंने, अब इतनी बातें हमें कहाँ याद रहती हैं। उस वे में फिर हो जाता है। लेकिन प्रचार का मतलब बेसिकली वो होता है जो बात सीधे आपके दिल को जाके छुए, तीर की तरह जाके छुपे कि नहीं ये मेरे अंदर कमी है, ये मेरे अंदर गलती है। मैं इस तरह से भक्ति करता था, इस तरह से पाप में जीवन में व्यतीत कर रही थी। अभी मेरे को अच्छा बनना है, मेरे को सुधरना है, मेरे को भगवान जी का नाम लेना है। तो वो होता है हृदय परिवर्तन। किसी प्रचारक के मुँह से सुन के अगर आपका दिल जो है वो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, किसी को सुनकर अगर आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो कि नहीं हम भी जप करें, हम भी जप करें। किसी को सुन के आपका मन नहीं करता कि हम भागवत की कथा श्रवण कर लें या पढ़ लें, पठन कर लें, भगवान के पवित्र नामों का जाप कर लें, भगवान की सेवा कर लें। कुछ भी अगर आपके अंदर चेंजेस नहीं आ रही है, तो वही है फिर दैट मीन्स कि जहरीले दूध वाला कोई छूकर गया था, उसको सुन लिया क्योंकि आपके ऊपर तो कोई असर हो नहीं रहा। और नो डाउट कि कुछ हमारे पाप कर्म भी होते हैं कि हमें एकदम से नहीं भी होता। बट वही बताई जा रही है चीज़ तभी करके बोला जाता है कि भगवान के भक्तों के मुख से हमें सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के भी मुँह से आप सुन लो और जो कि खास तौर पे उन लोगों से जिन्होंने व्यवसाय बनाया हो, प्रोफेशन इसको बिज़नेस ही बना लिया है। बिज़नेस बना लिया। अब जैसे कोई व्यक्ति होता है, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो कह रही थी तुम्हारे गाँव में ना मुझे भागवत करानी थी। मैं एक पंडित के पास चली गई। मैंने बोला अंकल जी मैंने भागवत कथा करानी है, कितने रुपए लग जाएँगे? तो बिल्कुल छोटा-सा गाँव है। वो कहती लग जाएँगे कोई 1.5 लाख रुपया। कहती मैंने सोचा यार गाँव में भी मतलब 1.5 लाख रुपया ये पंडित माँग रहे हैं मुझसे। कहती इतना लग जाता है? मैंने कहा किस वे में बोला? कहती पता नहीं क्यों बोला? उन्होंने बोला 1 डेढ़ लाख रुपया लग जाता है, वो म्यूज़िक वगैरह लाना पड़ता है ये वो, फिर साथ में खाना वगैरह खिलाना ये वो। तो वो तो छोटे से गाँव की मेरी फ्रेंड है तो सोचो वहाँ पे इतना बता रहे हैं। और शहरों की तो आप बात छोड़ दो, जो बड़े-बड़े कथावाचक हैं मतलब कि जिनके बिलियंस के हिसाब के अकॉर्डिंगली फॉलोअर्स हैं, है ना? तो नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि आप सभी संस्कार टीवी के ऊपर मम्मी-पापा देखते ही हैं घर में सभी के, पता ही है कि ऐसे चलता है। तो बट ये इस तरह से भी नहीं करना चाहिए कि मतलब कि आप एक रेट बना लो जो भगवान की चर्चा सुनना चाहता है, जो भगवान जी के बारे में जानना चाहता है, वो पैसों की वजह से ना करवा पाए। पैसों अब देखो मतलब कि पैसा व्यक्ति को भी पता है कि अगर हम कोई फंक्शन लगे हैं करवाने, कोई बड़े पैमाने पे चीज़ लगे हैं करवाने या अपने घर पे किसी को बुलाने लगे हैं, तो जो जो यजमान होगा ऑब्वियसली वो इंतज़ाम भी करेगा और जो दक्षिणा जितनी होती है वो भी देगा। लेकिन किसी चीज़ का रेट बना लेना, प्राइस ही पूरा फिक्स कर लेना कि भई इससे इतना तो लगेगा, इससे कम तो हो ही नहीं सकता भई। ये तो हमारा रेट है, हम तो चाहे अपना छोड़ दें लेकिन गाना बजाना वाला मत करो। नाचने का क्या मतलब है? अब जैसे यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, वो बेचारे तो मरने वाले हैं। 7 दिनों के अंदर मृत्यु होने वाली है। अब वहाँ पे क्या बैंड बाजा लेकर गए हैं? सोचने की बात है ना। लेकिन यहाँ पे लोगों को चाहिए कि नाचेंगे, गाएँगे तो लोग नोट भी उड़ाएँगे। तो नोट उड़ाने वाला कांसेप्ट कहाँ से था, ये आप सोचो कि पहले कहाँ से था ये, नोट उड़ाने वाले, है ना? तो थोड़ा-सा इससे मतलब हमें तभी बताया जाता है कि परहेज़ करना चाहिए। तो पैसे वाली जगह से आप ना सुने तो अच्छी बात है और दूसरा भगवान के भक्तों से सुनना चाहिए, प्रामाणिक संप्रदाय में श्रवण करना चाहिए, प्रामाणिक ग्रंथ से हमें पढ़ना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्होंने इस व्यापार से परिवार का भरण-पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवतम को शुकदेव गोस्वामी के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो सन्यास आश्रम में हो या और जिस पर परिवार का बोझ ना हो। दूध सचमुच में उत्तम और पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प के मुँह से आगे वो सर्प वाली एग्ज़ाम्पल है ना, कोई सर्प मुँह से इसका स्पर्श कर देता है तो इसका पोषक नहीं रह जाता।
उल्टा यह मृत्यु का कारण बन जाता है। जहरीला दूध अगर कोई पिएगा तो मरेगा। उससे उसको ताकत तो मिलेगी नहीं, एनर्जी तो आएगी नहीं, मर जाएगा बेचारा। इसी तरह से जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें ना तो भागवत व्यापार करना चाहिए, ना ही अनेकानेक श्रोताओं का आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। सही है। तो ये भी बताया प्रभुपाद जी ने, साथ ही एक चीज़ और प्रभुपाद जी ने बताई है कि प्रभुपाद जी बोलते थे, जो कोई व्यक्ति है ना जैसे, तो वो इंसान अगर भगवान जी के अर्च विग्रह को लेके चलता है, जुलूस जुलूस में निकाल लेता है, प्लेट के ऊपर रख लेता है, मतलब ट्रे ट्रे सॉर्ट ऑफ मतलब उसमें रख देना अर्च विग्रह को, और नोट आगे कि लोग भगवान के पैरों में पैसे चढ़ा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे ऐसे लोग को ना मतलब कि भीख माँग के गुज़ारा कर लेना चाहिए, लेकिन ना भगवान के नाम का ऐसे झूठा मतलब कि फेक बनना, या मतलब इस तरह से भगवान जी को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें प्रभुपाद जी बताते थे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें यानी कि कृष्ण को जानना है। भगवद गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। आप सब इसको आप सबको इसका ज्ञान है ना, ज्ञात है। हाँ, और श्रीमद् भागवतम तो संचित ज्ञान रूप साक्षात श्री कृष्ण है, अतः यह समस्त वेदों का नवनीत सार है, और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्य भरे हैं। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है। श्लोक संख्या 42। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को भागवतम सुनाई। जो सब निर्लज, सॉरी निर्लज नहीं, निर्जल, निर्जल, निर्जल का मतलब हो गया बिना पानी के, और निराहार रहकर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए गंगा नदी के तट पर ऋषियों से घिरे हुए बैठे थे। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सारे दिव्य संदेश शिष्य परंपरा की श्रृंखला से ही उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक भागवत को या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता, तब तक उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता। व्यासदेव ने यह संदेश सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और सुखदेव गोस्वामी ने इसे सूत गोस्वामी से प्राप्त किया। अतः भागवत का संदेश सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य और परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि चिंतक योगी आदि वहां पहुंच गए। उन सबों ने उन्हें उनके तत्कालीन कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए, और अंत में यह तय हुआ कि सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुने, और इस प्रकार से उन्होंने श्रीमद् भागवतम की उन्हें उनको कथा सुनाई। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा पर ब्रह्म के निर्गुण रूप के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी संस्तुति किया कि मनुष्य को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर जो वो दिया था ना आपका महात्म में, शंकराचार्य जी ने दिया है, तो उधर वो बोलते हैं कि एको गीतम, एक ही गीत होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, एक ही नाम होना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र, एक ही हमारा भगवान होना चाहिए, वो कृष्ण भगवान। इस तरह से उन्होंने एक ही शास्त्र होना चाहिए, वो होना चाहिए भगवत गीता। इस तरह से उन्होंने कहाँ जा रही हूँ, बताया था, ठीक है। हाँ, एक सेकंड में एसी ऑफ करके आई, मुझे सर्दी लग रही है, 2 मिनट आइए अभी। क्योंकि वाद विवाद करने से किसी की लाभ की आशा नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी वैयाकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। असमय, हरे कृष्णा, अगर डिस्कनेक्ट होगा तो ध्यान रखना थोड़ा सा, वैसे मुझे लगता तो नहीं होगा। हम्म, तो जैसा कि हमने उसमें भी पढ़ा था, भगवत गीता में भी पढ़ा था ना, सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, कि अलंकारमयी भाषा है उसकी, वेदों की, वेदांत सूत्रास की। तो यहाँ पे साफ बताया जा रहा है कि अगर किसी की मृत्यु हो रही है, तो उस वक्त उधर के जो मंत्र है ना, कोई हेल्पफुल नहीं करेंगे। आसन मृत्यु के निर्णायक समय में मनुष्य को गोविंद नाम का ही जप करना चाहिए, क्योंकि सभी बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है ये। बहुत काल पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य का कथन किया कि अंत समय में मनुष्य को नारायण का स्मरण करना चाहिए। भगवान भी गीता में कहते हैं ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ठीक है। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम महापुराण सुना, और सुयोग्य सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। भागवत संदेश के वक्ता और श्रोता
दोनों ही एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। तो सुनने वालों का भी उद्धार है और बोलने वाले का भी उद्धार है। श्लोक संख्या 43। अनुवाद। श्री भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उसे इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो अगर अभी अभी तक आप लोगों ने अंतरंगा बहिरंगा वाला वीडियो नहीं देखा, प्लीज उसको देख लेना। उसमें बहुत डिटेल में घंटा 1.5 घंटा लगा के समझाया है। शायद पता नहीं 2 दिन लगा के बताई है वो चीजें। ठीक है, जो उससे और उससे रिलेटेड है, वो वाली वीडियो उससे रिलेटेड। उनका नित्य धाम, ठीक है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा नीचे उतरते हैं। तथा उनका रूप नाम यश साज सामग्री धाम आदि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों के उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति कर्तव्य को जानना, और जब यह भौतिक शरीर छूटे तो अपना अंतिम गंतव्य को जान लेना। माया के पाश में बंधे जीव, ठीक है, बद्ध जीव वही हो गया, बंधा हुआ जीव, यानी कि प्रकृति के 3 गुंदों से जो बना बंधा हुआ है, बड़ी मुश्किल से जीवन के इन सिद्धांतों को जान पाते हैं। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाना सोना अपनी रक्षा करना और मैथुन में लगे रहते हैं। तो है ना वही श्लोक, आहार निद्रा भया मैथुन, जो महाभारत और हितोपदेश का श्लोक है ना? तो वही उसी के बारे में। फिर है जी आपका, वे अधिकांशतया धार्मिकता ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। तो 4 चीजें कॉमन है आदमियों में, मतलब इंसानों में, और ये क्या बोलेंगे आपका, जानवरों में। कौन-कौन सी? खाना, सोना, रक्षा करना और मैथुन करना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में धर्म आ गया, तो धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो उसको पशुओं से अलग करता है। अदरवाइज़ अगर आपकी ज़िंदगी में धर्म नहीं है, ये 4 चीज़ें हैं, तो ये 4 चीज़ें पशु आप लोगों से बेटर वे में कर रहे हैं। और फिर हम पढ़े-लिखे पशु या अच्छे सूट-बूट कपड़े पहनने वाले पशु, इंग्लिश बोलने वाले पशु, बेड के ऊपर सोने वाले पशु, और अच्छी प्लेट में खाना खाने वाले पशु, बाहर फॉरेन ट्रिप में घूम फिर के आने वाले पशु, मतलब वो माने जाएँगे। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। इस कला प्रधान कलयुग में वे तो और भी ज़्यादा अंधे बन चुके हैं। कलयुग में सारी जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अंधे हैं कि उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान और भौतिक संपन्नता में प्रकृति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के बाद कुकर या शूकर बनने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग के प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए थे। जब तक वे उपस्थित थे, उन्होंने अपने कार्यकलापों में सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद मुनि के माध्यम से श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम का संदेश संकलित करने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम महापुराण, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं, तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की शरण लेनी चाहिए। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी भक्ति में हम, मतलब इस्कॉन में नए-नए जुड़ते हैं, तो पहले तो छोटी-छोटी स्मॉल बुक्स पढ़ाई जाती है, फिर लेकिन फिर जो मेन बुक होती है भगवत गीता, है ना? भगवत गीता को क्या बोला जाता है कि भई ये आपकी ग्रेजुएशन है। उसके बाद आता है भागवतम महापुराण, ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है। उसके बाद आता है चैतन्य चरितामृत, ये आपका पीएचडी डिग्री है। तो बेसिक में ही आ गया, मतलब कि प्रारंभिक, मतलब प्राइमरी स्टडीज़ में आता है ये हमारी भगवत गीता। उसके बाद हमारा आता है
भागवतम महापुराण। श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्चर्य तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अतएव हमें चाहिए कि श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता हुआ माने। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है वो साक्षात श्री कृष्ण को देख सकता है और वे अभिन्न है। श्लोक संख्या 44 अनुवाद। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर यानी कि परीक्षित महाराज की उपस्थिति में भागवत सुनाया, तो मैंने अत्यंत ध्यानपूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से भागवत सीखा। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो कुछ मैंने उनसे सीखा, जैसा मैंने आत्मसात किया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी से स्वरूप सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवतम सुना है, तो उसे भागवत के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई चाहे कि वे ऐसे किसी किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीख सकेगा, जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है, तो ऐसा संभव नहीं है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए हैं, मनुष्यों का संग करता है, वह श्रीमद् भागवतम सीख नहीं सकता। भागवत के समझने का यही रहस्य है। ना ही ऐसे व्यक्ति से भागवत समझा जा सकता है जो अपनी सारी सॉरी संसारी पांडित्य से भागवतम की व्याख्या व्याख्या करता हो। यदि कोई भागवत के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन चाहता है, तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से ही भागवत समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है तथा इसका कोई और विकल्प नहीं है। सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे इस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को उसी रूप से प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। उसी तरह सूत गोस्वामी भी भागवत को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। केवल सुनना ही काफी नहीं होता। मनुष्य मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात कर ले। निविष्ट शब्द बताता है कि सूत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। अब कोई सोचे, रस तो मुंह से पीने की चीज है, इसने कान से कैसे पी लिया? तो वही चीज है जो फोटो दिखाया जाता है आपको बार बार ना, कान का, कि जब दो कान होते हैं, मतलब हमारे दो कान है ना, उसमें से सिर को बीच में से निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? दिल बन जाएगा। तो कानों के माध्यम से हम भगवान जी को बेसिकली जानते हैं। जब हम कानों के रास्ते से भगवान जी के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, गुणों के बारे में श्रवण इत्यादि करते हैं, भगवत प्रेमियों के मुख से सुनते हैं, भगवान जी के शुद्ध भक्तों के मुंह से सुनते हैं, गुरु परंपरा से हम सुनते हैं, तो क्या होता है? कानों के माध्यम से हम भगवान जी के दर्शन करते हैं, भगवान हमारे दिल में उतरते हैं। जब वो हृदय में उतर जाते हैं, तो फिर हम जप कर करके वहां पे उनको स्थापित भी कर लेते हैं, भगवान जी को। ठीक है? तो सूत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया, मतलब कि श्रवण बहुत अच्छे से किया। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि ही यही है। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है ना, ये मतलब श्रीमद् भागवतम महापुराण को क्या बताया गया? ये एक पका हुआ फल है, परिपक्व फल है। और एक ऐसा इसकी तुलना जो है वो मैंगो के साथ की गई है। मैंगो के साथ क्यों की गई है? क्योंकि हमने भौतिक जगत में सबसे अच्छा फल जो है, फ्रूट जो है, मैंगो देखा है ना, आम देखा है। नाम ही आम का आम है, बट वो बहुत खास है बेसिकली। तो आम क्या होता है कि आम फलों का राजा होता है ना? भौतिक जगत में आम फलों का राजा उसको बोलते हैं। और लेकिन जो भागवतम महापुराण है, वो वाला मैंगो कैसा है कि जैसे जो भौतिक जगत का मैंगो है, उसमें गुठली भी होती है और छिलके भी होते हैं। अब जब हम घर में मैंगो खाते हैं काट कर, तो हम कैसे काटते हैं? हम उसके 2 पीस करते नहीं? साइडों वाले काट के बीच में से गुठली निकली, और जो छिलके होते हैं वो उसको हम चम्मच, मतलब कि चम्मच ले लेके जो गुद्दा होता है वो हम खा लेते हैं, जो छिलका होता है उसको हम फेंक देते हैं। तो हम छिलका भी फेंक देते हैं, गुठली भी चूस-चास के हम फेंक देते हैं। लेकिन भागवतम महापुराण को क्या बोला गया? ये एक परिपक्व फल है। और जो जूस, मतलब इतना पका हुआ है कि आप इसका जूस, जैसे हम मैंगो शेक पीते हैं ना बनाकर, आप इसका रस जो है वो निकाल के पी सकते हैं। और जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, तो उनको मम्मा या मतलब हम लोग घर में क्या देते हैं छोटे बच्चों को? या प्लीज़ ये चित्रकारी मत कीजिए, कौन कर रहा है? शिवामी जी, प्लीज़ मत कीजिए। काला ये लाल पेन से मत लिखो। तो क्या बता रही थी मैं? उम्म, हाँ, मैंगो के बारे में शायद कुछ बता रही थी। तो मैंगो जो है, भागवतम महापुराण, ये इसकी तुलना जो है एक ऐसे जूस के साथ की गई है कि मतलब कि हाँ, शिशु के बारे में बता रही थी मैं। शिशु के बारे में क्या बता रही थी? जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको सीधा रोटी नहीं खिलाई जाती, उसको नरम-नरम चीज़ें दी जाती हैं।
हरे कृष्णा। तो जैसे शिशु होता है, शिशु को क्या सीधा खाना नहीं ना दे सकते हैं, उसको पतली-पतली चीज़ें देते हैं, जैसे सेरेलैक हो गया, फेरेक्स हो गया, इस तरह की चीज़ें देते हैं घर में। दूध दे दिया, दूध। लेकिन थोड़ा-थोड़ा वो जब वो बड़ा होता है तो खीर भी मतलब चावल भी उसको दूध में मिलाकर खीर टाइप दे सकते हैं ना। तो भागवतम महारस जो है, ये भागवतम का जो रस है, इसका श्रवण हमें बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। यही इसको एक प्रॉपर वे है, ग्रहण करने का तरीका, वास्तविक विधि ही यही है, कि इसका बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने। तभी इससे उसे हर पृष्ठ में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर भागवतम को ग्रहण करने का रहस्य का उल्लेख किया गया है, जिसका मन शुद्ध नहीं है, वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है, उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार, शयन, रक्षा और मैथुन में शुद्ध नहीं है, वह कर्म में शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यानपूर्वक सुनता है, तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे श्री भगवान कृष्ण के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें भी बता दी हैं कि हमें जब भागवतम का श्रवण करना है तो कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, मतलब कि ये वाली चीज़ें, और इन लोगों से नहीं सुनना चाहिए। ठीक है? ये प्रॉपर यहाँ पे लिस्ट बता दी है कि जिस व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं है, उससे सावधानी से वो अगर ये पहले तो हमारे बारे में बता दिया कि जिस इंसान का मन शुद्ध नहीं ना है, वो ध्यान से सुन ही नहीं सकता। तो इंस अगर आप लोग सोचते हो कि हम क्लास में आ रहे हैं, हम सुनते हैं, सुनने की ट्राई करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा हमारे दिमाग में जाता है, फिर हम मोबाइल चलाने लगते हैं, फिर हम कहीं भटकने लगते हैं, फिर लगता है थोड़ी देर के बाद कि कुछ ना पीपणियाँ सी बज रही हैं कान में, चीं-चीं, पी-पी, पी-पी, पी-पी तो कुछ हो रहा है। लेकिन वो बात ना दिमाग में नहीं घुसती है, वो बस कान में पी-पी, पी-पी होता है, उसके बाद हमारी समझ में नहीं आता। तो बेसिकली आपका मन शुद्ध नहीं है। जिसका मन शुद्ध नहीं है, वो सावधानी से नहीं सुन सकता। जिसका जो कर्म में शुद्ध नहीं है, ठीक है? जिसके पाप पूर्ण वाले कर्म हैं, पापमयी कर्म है, विकर्म करता है या अकर्म नहीं करता है या सकाम कर्मों में लगा हुआ है अभी भी, या सकाम कर्म वाला भी चलो ओके, तब भी ठीक है बेचारा, ठीक है? तो उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। जो आहार मतलब कि डाइट जो है यहाँ पे जैसे बताई जाता है, मतलब 4 नियम में जो हमारे आता है ना डाइट, वो शयन करना, रक्षा करना, मैथुन में शुद्ध नहीं है, वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यानपूर्वक सुनता है, तो भागवत के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य ही हो सकते हैं। और वैसे भी श्रीमद् भागवतम महापुराण में अगर कोई काउंट करने पे आए ना कि कृष्ण शब्द पता नहीं कितनी बार लिखा हुआ है। सोचो कितनी बार हम मुँह से कृष्ण का नाम लेंगे, कितनी बार कृष्ण हमारे कानों में जाएगा। तो कृष्ण का नाम इतना पवित्र है, इतना शक्तिशाली है कि वो हमें शुद्ध करेगा ही करेगा। अगर हमारे अंदर कमियाँ भी हैं, हमारा ध्यान भटकता भी है, फिर भी कोशिश करनी है अपने आप में कि हम अपने ध्यान को खींच कर वापस यहाँ पर लेकर आएँ कि नहीं भागवतम सुननी है। क्या करना है? मन को ना कभी-कभी डाँटना भी पड़ता है, कभी-कभी मन के साथ लड़ना भी पड़ता है, कभी-कभी मन के साथ बैठकर बात भी करनी पड़ती है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका मन किस तरह से आप हैंडल करते हो। कभी-कभी होता है ना जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो मन जो होता है आगे-पीछे घुमाएगा आपको। सो जा, टीवी देख ले, ये नेटफ्लिक्स पे फ़िल्म लगी है, आईपीएल मैच देख ले, तेरे दोस्त देख रहे खेल रहे हैं, तू सोया लेटा है यहाँ पे, माला कर रहा है, ये खेल ले, ये देख ले, देख रजाई कितनी तुझे बुला रही हूँ, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, आजा। जैसे ही बैठ के देखो हरे कृष्ण कृष्ण, वो तो माया एकदम से देखो कैसे होता है। तो इस तरह से वो चीज़ें हमें एकदम से अटैक करती हैं। आजा, 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 आजा 5 मिनट कुछ नहीं होता, 5 मिनट सो जा। 5 मिनट जब सोता है ना इंसान, हाय मैं 2 घंटे सो गया, 2 घंटे में तो मेरी 16 माला हो जानी थी। मैं क्यों सोया, मैं क्यों सोया? इस तरह से इंद्रिय विषयों में हमारी जो मन होता है ना, ये आगे-पीछे जाएगा। तो मन को हमें समझाना चाहिए जब कभी आप पे निद्रा इस तरह हावी हो जाए ना, 2 मिनट के लिए माला की गुत्थी को छोड़ दो। मन मन से बात करो, पूछो, तू क्या चाहता है? कि मैं वापस से जन्म, जरा मृत्यु व्याधि के चक्कर में 84 लाख योनियों में फिर से गिर जाऊँ? 84 लाख योनियों से तो मैं खाता आ रहा हूँ, तो फिर बार-बार ये कहता है, "ये खा ले, वो खा ले, वो खिला दे, ये खिला दे। वो मोमो वाले अंकल आ गए हैं, आइसक्रीम वाले अंकल आ गए हैं, रेहड़ी आ गई उनकी, चलो, 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 निकलो।" 84 लाख योनियों से तो खा ही रहा हूँ, सो ही रहा हूँ। अब तो मेरे को भगवान जी की शरण लेने दे, इस तरह से मन को डाँटना चाहिए हमें। इंद्रिय विषयों में मन भागेगा, उसको वहाँ से खींच कर वापस लाना है। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि देखो जैसे हम हैं,
हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन फेल हो रहे हैं। मतलब हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, भगवान जी के पवित्र नाम को जप करने का, लेकिन फिर से मन भटक रहा है, फिर बार-बार मन भटक रहा है, बार-बार मन भटक रहा है। लेकिन फिर भी भगवान देख रहे हैं ये बेचारा मेरा भक्त है ना, रोज़ सुबह 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे बेचारा उठ जाता है, नहा-धो लेता है। फिर उसके बाद ये जप करने बैठ जाता है। जप करते करते भी तब भी ब्रह्म मुहूर्त में भी इसका मन भागता है, भटकता है। लेकिन चलो क्योंकि अब ये प्रैक्टिस कर रहा है ना, तो ये मेरी कृपा का अधिकारी है। भगवान को फिर आपको कृपा देनी ही पड़ेगी अपनी। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो ना, उनका आप प्रयास तो कर रहे हो और भक्ति में ना पास फेल नहीं देखा जाता। भौतिक जगत में पास फेल देखा जाता है हर फील्ड में। बचपन से लेके ना बूढ़े तक, बुढ़ापे तक के हमारी जर्नी में पास फेल ही देखा जाता है। बचपन में पास हुआ, फेल हुआ, कितने परसेंट नंबर आए? गेम में क्या किया इसने? गेम में अच्छा खेला, गंदा खेला। इंडिया में हारा या जीता? इंडियन टीम हारी, जीती। ठीक है, उनका करियर देख लो, खिलाड़ियों का देख लो, ऑफिस में देख लो। ये जो है इसने काम अच्छा किया, नौकरी अच्छी कर रहा है या गंदी कर रहा है। कोई किसी दुकानदार के पास नौकरी कर रहा है, बिज़नेस अच्छा चला रहा है या बुरा चला रहा है। वहाँ पे भी पास फेल। कोई गृहस्थ आश्रम में पास हुआ, फेल हुआ, अच्छी पत्नी है, बुरी पत्नी है, पति अच्छा या बेकार पति है, बच्चा ऐसा है, बच्चा ये अच्छा बच्चा है या गंदा बच्चा है। मतलब हर जगह पास फेल का खेल ही चल रहा है। फिर जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, धीरे-धीरे बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापे में भी उसके बच्चे कहते हैं, "आपने सारी ज़िंदगी क्या किया? ईमानदारी की पूरा लेके निकले पड़े आप हमेशा, हैं? आपने क्या कमाया? कुछ भी नहीं किया। हमारा क्या सोचा? कुछ भी नहीं किया। हमारे लिए क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। इतना इतना तो मैं अपने बच्चों को अभी कर चुका हूँ। मैं अभी 27 साल का हूँ, मैंने उतना कर लिया जितना आपने आज की उम्र में हमारे लिए किया है। आपने क्या किया?" और इंसान जो है पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करता रहता है, 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 हाथ-पैर मारता रहता है, पैसा कमाता रहता है। एंड में आकर यही गाना गाता है। मतलब अपनी तरफ से व्यक्ति चाहता क्या है कि मैं सभी को खुश रखूँ, जो-जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, जिन-जिन से मेरा खूनी रिश्ता मतलब ब्लड का रिलेशन है या जो मेरे दोस्त हैं, परिजन हैं, पड़ोसी हैं, सारे मेरे से खुश रहें। बट ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है, भौतिक जगत की औकात ही ऐसी है। इसकी सच्चाई ये है कि 3 सगे भाई हैं ना, 3 सगे भाई हैं। उसमें से 2 की लड़ाई हुई है। एक वाला पूछेगा दोनों पूछेंगे, "तू किसकी साइड है छोटे? तू बता, तू मेरी साइड है या उसकी साइड है?" छोटा कहेगा, "मैं तेरी साइड हूँ।" दूसरा वाला कहेगा, "तू इसकी साइड है? चल जा, देख लिया तुझे भी। जब टाइम आएगा ना, आना मेरे पास, क्या मुँह लेकर आएगा? मैं चखाऊँगा तेरे को मज़ा अच्छे से।" तो वही बात है ना, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। यहाँ पे आप जिससे जितने मर्ज़ी बना लो जितना मर्ज़ी किसी के लिए कर लो, यहाँ पर आपको छित्तर खाने ही खाने पड़ेंगे। ये दुःखालय है। यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा, यहाँ बच्चे तो सूखेगा ही सूखेगा। और दूसरा मैं ये बता रही थी कि जो व्यक्ति पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, कमाते रहते हैं, इसके लिए, उसके लिए, फलाने के लिए, ढींग के लिए, है ना? लेकिन एंड में क्या होता है? एंड में वो यही कहते हैं, सारी ज़िंदगी मर-मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें चैन से जी लेने दो। उनको तब भी जीने कोई नहीं देता। फिर बच्चे यही कहते हैं, "क्या किया? अरे! आपने ये जो किया ना हमारे लिए, वो सारे करते हैं। मैं भी बाप हूँ, मैंने भी अपने बच्चे के लिए इस उम्र में कर लिया। आपने कोई ख़ास हमारे लिए नहीं किया कुछ भी।" तो इस तरह से लेकिन भौतिक जगत में हमें करने के बाद भी गालियाँ ही खानी पड़ती हैं। करने के बाद ही लोग हमारा दिल तोड़ते हैं, हमें चोट पहुँचा कर जाते हैं, हमें हर्ट होता है। लेकिन भगवान की भक्ति में हम फेल भले ही हो रहे हैं, जैसे देखा जाए हम भक्ति करने माला करने के लिए उठते हैं, माला नहीं होती। फिर हम सोचते हैं हाय आज फिर हमारा ध्यान भटका। कैसे हैं हम कितने पापी होंगे ना, हमारे पता नहीं कैसे कर्म है कि हम भगवान जी का नाम लेने उठते हैं, फिर भी हमारा मन कहाँ-कहाँ चला जाता है। यूज़लेस टॉपिक्स में मन घुसता है, काम वाली में घुस जाता है, मेड में घुस जाता है। ठीक है, कभी दूध रखा है गैस के ऊपर उसमें चला जाता है, कभी सफाई वाली नहीं आई इसमें चला जाता है। कैसा मन है, क्या कर्म है यार हमारे, क्या कैसी कैसी बुद्धि है। हम अपने आप को इस वे में कोसते हैं। लेकिन भगवान जी ना कभी भी हमें उस तरह से नहीं फ़ेल करते जैसे भौतिक जगत में हमको कदम-कदम पर फ़ेल किया जाता है। भगवान जी कहते हैं कि ये बेचारा उठ रहा है सुबह, मेहनत कर रहा है क्योंकि ये मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है, कोशिश भी कर रहा है तो इसलिए मेरी कृपा का अधिकारी है। ये बहुत बड़ा डिफ़रेंस होता है। तो कृष्ण भगवान जो हैं बहुत ही कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं। तो हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए, उनके प्रति शरणागति होना चाहिए हमें। ठीक है? तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण नामक तृतीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद। कल मिलते हैं सेम समय पे। हरे कृष्ण।